नमस्कार दोस्तों। म्यांमार के अंदर जो तख्ता पलट हुआ था, कू हुआ था, काफी लंबा समय हो चुका है। आपको याद होगा करीब 1 फरवरी 2021 को यह हुआ था। 6 महीने से ज्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन उसका असर भारत के ऊपर क्या हो रहा है? भारत के अंदर अभी अगर आप देखिए तो 16,000 से ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं वो आ चुके हैं। इसको लेकर अगर आप देखेंगे तो भारत सरकार और जो मिजोरम की सरकार है उन दोनों के बीच में भी काफी ज्यादा मतभेद देखने को मिल रहा है। तो ऐसा क्यों है? ये जो रेफ्यूजीज आए हैं उनमें से कौन कौन लोग शामिल हैं, एग्जैक्टली प्रेजेंट में सिचुएशन क्या है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आप वहां पर जाकर हमारे जितने भी कोर्सेज हैं उसको बहुत कम दाम पर अवेल कर पाएंगे। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि म्यांमार के अंदर जो तख्ता पलट हुआ था मिलिट्री के द्वारा 1 फरवरी 2021 को, उसकी वजह से थाउजेंड्स ऑफ जो म्यांमारीज हैं, जो लोग हैं वहां के, वो अलग अलग देशों में जा रहे हैं। चाहे बगल का थाईलैंड हो गया, और जाहिर सी बात है कि भारत के ऊपर काफी बड़ा असर इसका पड़ा है। और अभी तक बताया जा रहा है कि म्यांमार और भारत के साथ जो बॉर्डर जुड़ते हैं, आप देखोगे तो 4 राज्यों के साथ ये हम शेयर करते हैं। सबसे पहले नदन साइड में आप देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड है, उसके बाद मणिपुर, और नीचे यहां पर आप देखेंगे मिजोरम, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेट। तो ये 4 राज्यों में जितने शरणार्थी आए हैं, जो रेफ्यूजीज आए हैं, 16,000 के आसपास संख्या बताई जा रही है। और सबसे ज्यादा संख्या 16,000 में से ये असर पड़ा है मिजोरम के ऊपर। क्योंकि मिजोरम का अगर आप देखोगे जो इसकी बाउंड्री शक्ति है ये म्यांमार के साथ, तो यहां पर एक स्टेट है चिन स्टेट। म्यांमार के अंदर भी अलग अलग राज्य हैं, राइट? तो वहां पर ये जो स्टेट है चिन स्टेट, उसके साथ ये बाउंड्री शेयर करता है। और बताया जा रहा है कि करीब 9,000 से ज्यादा जो रेफ्यूजीज हैं वो अकेले मिजोरम के अंदर आ गए हैं। और जाहिर सी बात है कि ये एक बहुत ही प्राइमरी पॉइंट है, और यहां पर जो लोग हैं उनके बीच में काफी ज्यादा आना जाना है, एक प्रकार से आप कह सकते हो। मैं आपको आगे बताऊंगा इनके बारे में कि किस प्रकार से जो एथनिसिटी है वो आपस में ये शेयर करते हैं। लेकिन मिजोरम और म्यांमार का अगर आप बाउंड्री देखोगे तो 510 किलोमीटर ये पूरी बाउंड्री यहां पर आपको देखने को मिलेगी। और जैसा मैंने बताया कि 9,000 से ज्यादा अकेले मिजोरम के अंदर आए हैं। देखिए, भारत के लिए काफी बड़ा डायलेमा है। भारत के लिए क्यों है डायलेमा, मैं आपको बताता हूं। एक तो यहां पर जो सरकार है उसको डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो स्टेक होल्डर्स हैं दोनों को बैलेंस करके चलना है। देखिए, म्यांमार के अंदर जो जनता है, जनता मतलब जो उनकी मिलिट्री है उनको कहा जाता है, वो क्या चाहती है कि भारत जो रेफ्यूजीज हैं उसको एक्सेप्ट ना करे, उनको वापस से म्यांमार के अंदर भेज दे, ठीक है? वो वहां की मिलिट्री चाहती है। तो भारत सरकार को एक बैलेंस बनाकर चलना है कि कहीं ऐसा ना हो कि जो म्यांमार के अंदर मिलिट्री है वो नाराज ना हो जाए बहुत ज्यादा, इसकी वजह से भारत के बॉर्डर पर असर आ सकता है। और दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो जो डोमेस्टिक में स्टेक होल्डर्स हैं, सबसे बड़ा स्टेक होल्डर मैंने आपको बताया मिजोरम जो राज्य है, उनका अगर आप देखिए तो ये जो मैंने आपको बताया था, ये जो आपका चिन स्टेट है, वहां पर जो लोग रहते हैं उनके साथ बहुत ज्यादा कल्चरल एक्सचेंज है। तो मिजोरम के लोग चाहते हैं कि उनका स्वागत किया जाए, मतलब कि एक प्रकार से जो लोग हैं उनको आने दिया जाए। लेकिन यहां पर मैंने जैसा बताया कि म्यांमार की मिलिट्री ऐसा नहीं चाहती है। तो भारत एक प्रकार से डायलेमा में आ गया है कि एग्जैक्टली क्या करना है। तो जो ऑर्डर्स वगैरह आप देखोगे अभी तक पास किया गया था भारत सरकार की तरफ से, उन्होंने यही कहा कि जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनको सील कर दिया जाए ताकि कोई भी इलीगल जो माइग्रेंट्स हैं वो भारत के अंदर ना आए। लेकिन इसके लिए क्या मिजोरम खुश है? मिजोरम खुश नहीं है। जैसा मैंने बताया यहां पर कि उनकी काफी ज्यादा एक्सचेंजेस है, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख सकते हो 10 मार्च को जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने यहां पर ऑर्डर जारी किया था और यह कहा था सभी राज्यों को जो भी बॉर्डर शेयर करते हैं कि आप ऐसे जो इलीगल माइग्रेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करिए, डिटेन करिए और वापस म्यांमार के अंदर भेज दीजिए। लेकिन इसकी वजह से जो आपके मिजोरम स्टेट के लोग हैं वो खुश नहीं हैं। यहां पर जो लोग हैं उनका डीप एथनिक और फैमिलियल टाइज आप कह सकते हो म्यांमार के चिन स्टेट के साथ। मैंने आपको दिखाया था चिन स्टेट जो है उनके साथ। यहां पर जिस प्रकार से म्यांमारीज को हैंडल किया जा रहा है वो एक बहुत ही इमोशनल और सेंसिटिव इशू आप कह सकते हो, वो मिजोरम के लिए बन गया है। मिजोरम की इनफैक्ट अगर आप देखोगे जो एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील की है, नेशनल गवर्नमेंट से अपील की है कि ये हमारे ब्रदर्स हैं, भाई लोग हैं, इनके साथ हमारी एथनिक आइडेंटिटी जुड़ती है और इनका एक प्रकार से हमें वापस नहीं भेजना चाहिए। अगर हम वापस भेजेंगे तो इनको मार दिया जाएगा वहां के मिलिट्री के द्वारा। इसके अलावा मैं आपको और थोड़ा डिटेल में बताता हूं बॉर्डर और जो बॉर्डर लैंड्स हैं। देखिए, एक तो आपको यह चीज याद रखना है कि ये जो भी बाउंड्री बनाया गया था वो ब्रिटिशर्स के टाइम से चलता आ रहा है, इजंट इट? ये जो भी आपकी बाउंड्री वगैरह आप देख रहे हो, तो ब्रिटिशर्स तो क्या है, वो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता था कि यहां पर कौन से लोग रह रहे हैं,
उनकी एथनिसिटी कैसी है और यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं उनकी एथनिसिटी कैसी, वो तो बस यहाँ पर बस एक बाउंड्री ड्रॉ कर देते हैं अपने हिसाब से। लेकिन ये जो पूरा रीजन अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो दोनों में बहुत ज़्यादा घुलना मिलना है लोगों का। अगर दोनों तरफ आप देखिए, जो चिन स्टेट है ये वाला और मिजोरम के अंदर जो लोग रहते हैं, वो एथनिक पीपल आप देखोगे तो जो पीपल बताए जाते हैं, जिनकी एंसेस्ट्रल और एथनिक आइडेंटिटी काफी हद तक सिमिलर है, लगभग सेम बताए जाते हैं। और इसी की वजह से अगर आप देखिए तो उनके सेंटिमेंट्स को रिस्पेक्ट करने के लिए एक प्रकार से जो बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो वो अनफेंस है, यहां पर फेंसिंग वगैरह नहीं किया गया है, क्योंकि यहां पर जो लोग हैं वो आते जाते रहते हैं। भले ही इनफैक्ट मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं, वहां पर एक अरेंजमेंट चलता है जिसका नाम है फ्री मूवमेंट रेजिम, एफएमआर अप्लाई किया गया है। इसमें क्या बोला गया है कि दोनों तरफ के लोग 16 किलोमीटर दूर इधर आ सकते हैं, 16 किलोमीटर दूर इधर जा सकते हैं। इस तरह का अरेंजमेंट किया गया और 14 दिन तक, 14 डेज तक वो बिना वीजा के रुक सकते हैं। ठीक है, तो इसी से आप समझ रहे होगे कि यहां पर जो लोग रहते हैं इस पूरे रीजन के अंदर, उनके बीच में कितना ज्यादा घुलना मिलना है। इनफैक्ट लोग वहां पर एजुकेशनल पर्पस के लिए भी डेली जाते हैं, शॉपिंग पर्पस के लिए जाते हैं, आना जाना यहां पर लगा रहता है। लेकिन क्राइसिस पिछले काफी समय से बढ़ती जा रही है। जो डिस्प्लेसमेंट क्राइसिस अगर आप देखोगे वो पिछले कई दशक से चल रहा है, ऐसा नहीं है कि ये अभी से हो रहा है। क्योंकि एक प्रॉब्लम क्या है कि म्यांमार के अंदर काफी लंबे समय से जो मिलिट्री का रूल है, तात्मादाव जो कहा जाता है उनकी मिलिट्री को, जैसे हमारे पास सेना कहते हैं, तो 1962 से ही उनके पास है ये पूरा शासन वगैरह। और जो चिन पीपल हैं, जो चिन स्टेट में रहते हैं लोग, वो माइनॉरिटी में है, एथनिक माइनॉरिटी है उनकी म्यांमार के अंदर। और इसी की वजह से रिलीजियस परसिक्यूशन किया जाता है, एथनिक क्लिंसिंग की जाती है, फोर्स्ड लेबर हो गया, आर्बिट्री अरेस्ट कर लिया गया, अनलॉफुल डिटेंशन कर लिया गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, ये सारी चीजों से गुजरना पड़ता है चिन लोगों को। और इसी की वजह से जो पड़ोसी देश है, तो जाहिर सी बात है ये पड़ोसी देश भारत है, तो यहां पर मास एक्सोडस आपको वहां पर देखने को मिलेगा। तो ये तो कई दशक से चलता आ रहा था, लेकिन रिसेंटली जो भी तख्ता पलट हुआ उसकी वजह से जो सिचुएशन है वो और भी ज्यादा गहरा गई। रिसेंट के वीक्स में बताया जा रहा है कि 900 प्रोटेस्टर्स वो आपका भारत के अंदर आ गए और थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहां पर इंजर्ड हुए थे, उनको डिटेन किया गया। और इसका मेन वही कारण है कि वहां की जो मिलिट्री है वो लगातार क्रैकडाउन करती जा रही है। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, जैसे कि लोग भारत के अंदर इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां के जो लॉ मेकर्स हैं, जो चिन स्टेट है ना, मैंने आपको दिखाया था मैप में, उस राज्य के जो खुद के लॉ मेकर्स हैं, एमपीज एमएलए जो हम कहते हैं, वो लोग पुलिसमैन, इनफैक्ट पुलिसमैन हो गए, उनके फैमिलीज हो गए, क्योंकि पुलिसमैन को ऑर्डर दिया गया वहां की मिलिट्री के द्वारा कि आप शूट करो लोगों के ऊपर। लेकिन पुलिसमैन कैसे शूट कर सकते हैं अपने ही लोगों पर? तो इसकी वजह से उन्होंने उनके ऑर्डर को डिफाई कर दिया, तो मिलिट्री जो है वो पुलिसमैन को ही मारने आ गई। तो उसकी वजह से जो पुलिसमैन है, उनकी फैमिलीज हैं, वो भारत के अंदर आ गए। वो तो छोड़िए, आप जो चीफ मिनिस्टर हैं म्यांमार चिन स्टेट के, जो खुद के चीफ मिनिस्टर हैं, वो भी भारत के अंदर असाइलम लेने को आ गए हैं। तो ये सारी चीजों से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो सिचुएशन है उस पूरे रीजन में, जो स्टेट है चिन स्टेट, उसके अंदर कितना ज्यादा गहरा गई है। और इसी की वजह से म्यांमार के साथ क्योंकि बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, सॉरी मिजोरम स्टेट के साथ बहुत ज्यादा घनिष्ठता है, इसकी वजह से वहां पर जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, स्टूडेंट बॉडीज हैं, वो अकोमोडेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन इसकी वजह से सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में यहां पर मतभेद हो गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑर्डर पास कर दिया कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स आए हैं आप उनको वापस भेज दो। लेकिन कई सारे जो मिजोरम के अंदर विलेज काउंसिल अथॉरिटीज हैं, उन्होंने लेटर जारी किया, उन्होंने रिक्वेस्ट किया यहां पर स्टेट गवर्नमेंट से कि नहीं, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। मिजो स्टूडेंट्स यूनियन जो है, जो कि मिजोरम के अंदर अगर आप देखोगे, उन्होंने राज्य सरकार को बोला कि असाइलम प्रोवाइड करिए, उनको लीगल स्टेटस प्रोवाइड करिए। लेकिन भारत का मैं आपको बता दूं, अगर हम रेफ्यूजीज की बात करें तो भारत ने अभी तक जो 1951 का रेफ्यूजी कन्वेंशन है या फिर 1967 का प्रोटोकॉल है, उसको अभी तक साइन नहीं किया है। ठीक है, तो इसकी वजह से भी अब क्या हुआ है कि जितने भी लोग, ये 16,000 से ज्यादा लोग भारत के अंदर आए हैं, उनका कोई लीगल स्टेटस इस समय नहीं है। तो ये अब देखना होगा कि आगे चलकर उनका क्या होगा, क्या उनको वापस भेजा जाएगा, ये सब कुछ डिपेंड करता है काफी हद तक म्यांमार के अंदर क्या होगा। म्यांमार के अंदर अभी लग नहीं रहा है कि सिचुएशन सुधरेगा। अभी आप देखोगे जो रिसेंट खबर आई है, ऑंग सैन सू ची, उनके ऊपर यहां पर जो ट्रायल वगैरह है वो स्टार्ट हो गया है। देखते हैं क्या होता है, बट आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रेजेंट स्टेटस समझ में आ गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि हम सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, तो आपको पता है एक लिस्ट है जिसको कहा जाता है कॉन्करेंट लिस्ट, मतलब दोनों सेंटर और स्टेट दोनों उसके ऊपर कानून बना सकते हैं। इन चार में से कौन सा सब्जेक्ट
कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है, ये आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।